ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के आगे के श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। यद् आचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, लौकिक साधारण मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो भी कुछ प्रमाण रूप बताते हैं, साधारण जन उसी का अनुसरण करते हैं। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न वाप्तव्यम् अवाप्तव्यं वर्ते एव च कर्मणि। हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है और न ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तब भी मैं कर्म के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि कदाचित आलस्य को त्याग कर मैं कर्म में तत्पर न रहूं, तो साधारण मनुष्य भी सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करते हुए कर्म करना छोड़ देंगे। उत्सीदेयु मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यदि मैं कर्म ना करूं तो यह सब लोग नष्ट हो जाएंगे। कर्म नाश से धर्मनाश होकर वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी और मैं ही इस प्रकार प्रजा नाश तथा वर्ण संकर उस उत्पत्ति का कारण कहलाऊंगा। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, सक्ता कर्माणि विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तं चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार कर्म करते हैं, लोक संग्रह की इच्छा रखने वाले अज्ञानी पुरुष को आसक्ति छोड़कर उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेत अजानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि को विचलित न करे, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित कर्म करता हुआ उन्हें कर्म मार्ग में प्रवृत्त रखे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से परिपूर्ण मूर्ख बुद्धि मनुष्य मैंने किया है, मैं ही करता हूँ ऐसा समझता है। तत्त्ववित्त तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म आत्मा से विभिन्न है, इस तत्व को जानने वाला मनुष्य
गुण गुण ही में रहता है, आत्मा में नहीं, ऐसा समझकर इनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न वित्त न विचालयेत। अर्थात प्रकृति के गुणों में अत्यंत मोहित हुए मनुष्य देह, इंद्रिय आदि गुणों के कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। परिपूर्ण पर ब्रह्म के ज्ञाता विद्वान को चाहिए कि अल्पदर्शी उन मूर्ख मनुष्यों के बुद्धि भेद द्वारा कर्म की श्रद्धा से विचलित ना हो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीष निर्ममो भूत्वा युधस्व विगत ज्वरः। अर्थात तुम आध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए फल की इच्छा और ममता से रहित होकर संताप रहित रहकर युद्ध करो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। गीता का पाठ निरंतर कीजिए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज का पाठ हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्ण।